लेट्स स्टार्ट. ओके. Yes, Mr. हाँ, कल हम लोगों ने कहाँ समाप्त किया था? द बॉडी गोज अप तो W इक्वल्स Yes, टू Miss. माइनस Yes, Miss. mv. Miss, we will be start with unit of work, units of work, and then power. अच्छा, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट ऑफ वर्क. आई एम स्टार्टिंग टू राइट. चलो. Am I audible to everyone out there? Yes, And Miss. my Yes, video is clear? Video. Yes, Miss. You are audible. Yes, ma'am. Okay, चलो. Units of work. Units of work. चलो, अब मुझे बताओ कि ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क का? His work assignment is Newton meter. This quantity is specifically mentioned as Specifically, Miss unit of work is 1 Newton into 1 meter. That is equals to 1 Newton meter. हाँ, 10 Newton meter. Miss Joule. Joule. Exactly. Who is this person who shouted Joule? कौन था ये? Yes, Miss Joule. किसने बोला जूल? किसने बोला पहले? Miss मैं. तुमने बोला? चलो, वेरी गुड. This is called joule. Units of work. SI unit लिखना. सब लिखो. हाँ. SI unit is joule. 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. अच्छा, ये बात बताओ, 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर कहाँ से आया? वेट, मैं पूछूंगी. अब मैं पूछूंगी. आर्यन. यस मिस. हाँ, बताना जरा कि वो जो मैंने लिखा 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, वो कहाँ से आया? मुझे कैसे पता चला? मिस न्यूटन आया फोर्स से और वो डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर आया डिस्प्लेसमेंट से. तो इसका मतलब इस फॉर्मूले से आया ना, W इक्वल्स टू F डॉट S. इसी से आया ना? यस मिस. आपका आवाज थोड़ा नीचे आ रहा है थोड़ा. अभी ठीक है आवाज? हाँ मिस थोड़ा अभी. हाँ अभी ठीक. हाँ, ओके, चलो. आई नीड टू शाउट एक्चुअली. चलो सब लिखो इसके नीचे. हाँ, 1 जूल of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction. 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction. अच्छा, 1 जूल ऑफ वर्क किसको बोलेंगे? जब हम लोग 1 न्यूटन फोर्स देंगे और 1 न्यूटन फोर्स देने पर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो, इतना ही हो. 1 न्यूटन फोर्स देंगे और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ऑपोजिट में नहीं. ऑपोजिट में जाएगा तो फिर वो कॉस थीटा लग जाएगा. तो माइट भी अगर ऑपोजिट हुआ तो वो माइनस नेगेटिव में आ जाएगा. ऑपोजिट में नहीं, जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, और सॉरी उसी जिस डायरेक्शन में हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो जो कंप्लीट वर्क डन होगा उसको बोलेंगे 1 जूल ऑफ वर्क. एम आई क्लियर टू एवरीवन?
Yes, Miss. Yes, Miss. For me, it's Yes, clear. ma'am. सबको क्लियर है? हाँ, ma'am. Yes, miss. ओके चलो. अच्छा अब सब there are some bigger in different units and some bigger units of work like kilojoule. किलोजूल कोई बताएगा मुझे 1 किलोजूल इक्वल्स टू कितना होगा, कितना जूल होगा? Miss, 1000 joule. 1000 joule. हाँ, so that we can write, this can be written as 10 to the power Yes, Miss. 3 10 to the joule power of 3 joule. Yes, Miss. होगा. Miss. Okay, the next one is मेगाजूल. हाँ नहीं बोलोगे, मैं पूछूंगी किसी से. तो 1 megajoule is equals to, wait, Supratim, answer me. Answer me. Supratim, answer me. Yes, miss. Answer me. Megajoule equals to how many 10 to joule? the power 6 joule. बुक से देखा ना, वेरी गुड. No, miss. आसानी से देख नहीं, लिया मिस है बुक ना? है ही नहीं मेरे रूम में. पक्का? Yes, miss. See, we teachers don't have any other options rather than trusting you guys. If you say that you don't have book, we have to trust. क्योंकि ये तो ऑफलाइन क्लासेस है नहीं. 10 to the power 6 joule. The third one is gigajoule. 1 gigajoule is equals to, अब ये कौन बताएगा मुझे? मिस और 3 बार जाएगा मिस. 10 to the power of 9 हो Miss जाएगा. 10 to the power अरे 9. अरे अच्छा चलो ठीक है, बोल दिया. 10 to the power 9 joule. CGS unit, रुको नहीं बोलोगे? हाँ, यूनिट ऑफ वर्क इज, आर्यन बोलेगा. आर्यन स्पीक आउट. सीजीएस Yes, यूनिट miss. क्या होता है? सीजीएस यूनिट क्या होता है वर्क का, पता है? No, miss. नहीं पता है. सीजीएस यूनिट इज अर्ग, ERG, अर्ग. ये हम लोग सीजीएस में यूज करते हैं. जैसे सीजीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, एसआई क्या होता है, ये सब क्लियर है ना सबको? हाँ मिस, वो क्लियर है. मेरे को तो क्लियर है. क्लियर है. बाकी लोगों को? Yes, miss. Clear. Yes, ma'am. ओके ओके चलो. सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग और 1 अर्ग इज इक्वल्स टू, अच्छा एक बात बताओ, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? इस फोर्स का सीजीएस हाँ यूनिट. नहीं, Ma'am, हाँ dying. नहीं, अभिजीत, हाँ वेरी गुड. हाँ नहीं, हाँ you will text me, you know each and every answer, you are not ओके knowing मिस. the ओके मिस. answer. टेक्स्ट करेंगे. Okay. टेक्स्ट पर्सनली. हाँ you text me. Okay, very good. अभिजीत वेरी गुड. तो देखो अब ये बताओ, सीजीएस यूनिट अगर अर्ग है तो फॉर्मूला तो W इक्वल्स टू एस ही होगा ना हमेशा. तो 1 Yes, अर्ग ma'am. क्या होगा? 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर होगा. Yes, ma'am. होगा 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर. अब हम लोग लिखाएंगे यहाँ पे, अब हेडिंग डालो इसके नीचे. इसको बॉक्स बना लोगे सारे, है ना? हाईलाइट इट इन अ हाँ बॉक्स. यस मिस. रिलेशनशिप between जूल एंड अर्ग. हम लोगों को जूल और अर्ग में रिलेशनशिप निकालना है. 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. ये क्लियर है? यस मिस. अच्छा, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, हाँ नहीं, कृति बताएगा. 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मच टाइम? 10 to the power 5 times.
10 वेरी गुड 10 to the power 5 टाइम्स, ये लिख सकते हैं हम लोग. एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power 2 सेंटीमीटर. ये तो सबको पता होगा. आई गेस आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस वन. Yes, miss. ओके, तो अब मुझे न्यूटन का डाइन्स रिलेशन मिल गया, न्यूटन का डाइन्स रिलेशन मिल गया, मीटर का सेंटीमीटर रिलेशन मिल गया. मतलब अब हम लोग इन दोनों वैल्यूज को, ये लाइन की वैल्यूज को ऊपर में पुट कर सकते हैं. पुटिंग द वैल्यूज we get what we get, let's see what is the get. 1 joule is equals to 10 to the power 5 dyne into 10 to the power 2 सेंटीमीटर. लिख सकते हैं इसको. Yes, miss. हाँ, तो 10 to the power 5 dyne 10 to the power 2 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 to the power 7 9 into centimeter. dyne सेंटीमीटर लिख सकते हैं. Yes, miss. इसको Therefore, 1 joule और equals to डाइन और सेंटीमीटर क्या होता है? डाइन अर्ग होता है. 1 डाइन अर्ग होता है. यहाँ Yes, लिख सकते हैं 1 जूल is equals to 10 to the power 7 अर्ग. Or yes, miss. Am I clear in with this concept? This might be asked as a short question in your exam. Yes, miss. Am I crystal clear? Crystal clear? So Yes, Pratim, miss. Yes, miss. everyone answer me, please. Please Clear. answer me. Yes, ma'am. चलो, ओके. तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? कोई डाउट नहीं है? किसी को कुछ पूछना है? कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? नहीं मिस, मेरा तो कोई डाउट. और किसी का? See, you are not kids. I am not going to ask you individually. Please, you have the responsibility. You should answer on your own. नहीं मैम, डाउट नहीं है कोई अभी तक. अभिजीत को नहीं है, बाकी ये लोग सुप्रतिम, कृतिदीप, आर्य. No miss. No, miss. No doubt. Okay, चलो, let's proceed then. Okay, give the heading. हाँ, लिखती हूँ क्या? चलो लिखती हूँ. हेडिंग डालो. पावर. पावर सुना है पहले? हाँ मैम. इसका रेट होता है, मतलब वर्क का एक रेट होता है. ओके, चलो इसको हेडिंग डालो. हेडिंग डाल के लिखना शुरू करो. दिख रहा है ना? हाँ मिस, दिख रहा है. Okay. The rate of doing work is known as power. लिखा सबने? हाँ मिस, हो गया. Yes, miss. सबका? मैं हटाऊं पेज? Shall I change the page? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay. Wait for a while. Rate of doing work is known as power. If अच्छा, रेट का मतलब क्या होता है? आहान बताना, रेट का मतलब क्या होता है? मिस, एक मतलब मेजरमेंट होता है पावर का, मतलब रेट, जो वर्क कर रहे हैं कैपेसिटी. मैम RAT की WEIGHT. RAT rate. Why we are talking about WEIGHT? तो वेट हो गया. I'm talking about rate. RAT rate. रेट का मतलब क्या था? मतलब जितना वर्क करते हैं उसका अमाउंट, कैपेसिटी कितना अमाउंट में वो वर्क कर रहे हैं, वो बोलते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क हो रहा है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? यहाँ तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? अरे एक्सेलरेशन. कौन बोला ये?
इसमें आहान यस और बाकी लोग, तुमको लग रहा है कि एक्सीलरेशन होता है? आहान चेक वंस, तो पक्का एक्सीलरेशन होता है? 10th में पढ़ रहे हो ना? बाकी लोगों को बोलने दो। सुप्रतिम, आर्यन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज? अंश होगा ही, क्योंकि मतलब वेलोसिटी मतलब एक इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जा रहा है, तो उसका जो मतलब चेंज होगा एक पर्टिकुलर टाइम में जो जा रहा है वो एक्सेलरेशन होगा, मतलब ये श्योर तो हूँ। पक्का? यस मिस पक्का। हाँ मैम पक्का। और बाकी लोग? यस मिस एक्सेलरेशन होगा। Yes. होगा? यार तुम लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताने में 5 मिनट लग रहा है। और सैड पार्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डेफिनेटली एक्सेलरेशन गाइस। वो तो 1 सेकंड में मुंह पर आना चाहिए। इसमें से सोचने वाली कौन सी बात है? रेट मेरे अभी को भी क्या बोल बोला? रहे हैं। हाँ हाँ, तुमको ही बोल रहे हैं। 2 मिनट बाद क्यों आया आंसर? मिस एक्चुअली रेट ऑफ चेंज, रेट, सुनो मेरी बात। अभी तुमने क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तुमने क्या बोला? एक टाइम पर कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बोला तो? यस उसको हम लोग मिस एक्सेलरेशन बोलते हैं। फिजिक्स में ये कंसेप्ट क्लियर रखना। रेट जहां भी यूज होगा ना, वर्ड रेट कहीं पर भी यूज होगा, इसका मतलब उसका मीनिंग है, उसका डेफिनेशन का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम पक्का होगा। सिमिलरली रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ आ गया ना, वर्क का रेट आ गया। रेट मतलब वर्क बाय टाइम पक्का, मतलब उस टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है, उसको हम लोग पावर बोलेंगे। जहां भी फिजिक्स में रेट वर्ड यूज होगा, दैट मीन्स इट इज हैविंग सम रिलेशन टू द डिविजन डिवाइड बाय टाइम, मतलब इट मस्ट बी कंपैरिजन विद टाइम, मतलब उस टाइम में कितना हो रहा है, उस टाइम में कितना हो रहा है मतलब वो डिवाइडेड बाय टाइम होगा ही। रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। एम आई क्लियर? यस मिस कहीं भी फिजिक्स के इसमें अब ये नहीं कहना कि अब दुकान में गए हो तो भैया चावल का, आलू का रेट क्या है तो डिवाइडेड बाय टाइम करके बताओ। वो रेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फिजिक्स में रेट की बात कर रही हूँ। ये मत बोलना कि मैडम आपने सिखाया था रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, बट उस आलू वाले ने बोला कि 50 रुपए किलो आलू है तो उसने तो वो तो टाइम को डिफरेंट यूज नहीं किया। वो बहुत डिफरेंट है। वो रेट मतलब दैट इज द प्राइस, ओके? दिस रेट इज डिफरेंट। रेट मीन्स आई एम टॉकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिक्स एंड द डेफिनेशन। जहां पर भी रेट यूज होगा दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय टाइम, मीन्स वी आर मेजरिंग द कंसेप्ट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है? इस टाइम में कितना हुआ, इस टाइम में अगर कितना होगा तो उसको डिवाइड बाय 10 हम लोग करेंगे ही करेंगे। ओके? यस सो ओके, चलो लेट्स प्रोसीड। इज W is the work done in time t, then अब मुझे बताओगे कि पावर क्या होगा? मिस P इक्वल्स टू W/T। वेरी गुड। W/T, work done by time taken, that's it. P equals to W/T. Am I able to make you understand ये W/T क्यों हुआ and what is हाँ the मिस meaning of it? अच्छा, पावर का मुझे ये बताओ। अच्छा, एक की बात मुझे ये बताओ, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज स्केलर और वेक्टर? स्केलर। कौन बोला ये? कृतिदीप। कृतिदीप स्केलर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। स्केलर ही होगा। रेस्ट अच्छा, हाँ स्केलर। आर्यन एंड सुप्रतिम, अभिजीत, स्केलर में। तुम लोग हाँ कितने कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो ना, स्केलर। और बाकी लोग? मैम स्केलर। अच्छा, सुप्रतिम? मैम स्केलर। अच्छा, इसका मतलब सबको कॉन्फिडेंस है कि स्केलर ही होगा। चलो, स्केलर ही होता है। वर्क डन स्केलर होता है। अब मुझे एक बात बताओ, पावर क्या होगा? पावर विल बी स्केलर और वेक्टर? इस वो भी स्केलर होगा, क्योंकि वर्क डन स्केलर है और टाइम भी तो स्केलर भी है,
तो स्केलर बाय एंड स्केलर सिंपली अगर तुम ये देखो ना कि पावर का कोई डायरेक्शन होता है क्या, इफ यू गिव पावर, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर पावर है तो क्या वो डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है कि इज इट नहीं मूविंग द मिस, बॉडी, और नहीं मिस, उसमें डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन का कोई सेंस ही नहीं बनता, इट्स नहीं सेंसलेस. मिस, दैट मींस इट्स डेफिनेटली अ स्केलर, राइट? यस It is a scalar quantity. चलो अब नेक्स्ट लिखो. The power spent by a source depends on the, यहाँ बुलेट बना के लिखना, on the following two. अच्छा, इसके बाद कौन सा चैप्टर है तुम लोगों का? मशीन से machines. मिस, मशीन से मशीन. Machine. Okay. The power spent by a source depends on the following two factors. The first one. अच्छा, मुझे कौन बताएगा आहान को छोड़ करके? मैं मिस, क्यों मैं आहान को छोड़, नहीं आहान नहीं, म्यूट योरसेल्फ. मुझे सुप्रतिम बताओ, जो पावर है वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा? यू हैव द डेफिनेशन ऑफ पावर, यू हैव द फॉर्मूला ऑफ पावर. अब यूज योर माइंड, यूज योर कंसेप्ट, एंड मुझे बताओ कि पावर जो है वो किन दो चीजों पर डिपेंड करेगा? सुप्रतिम, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. Supratim, I guess he is not in our class. Anyone else except हम मिस बोले मिस 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 हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ मिस हाँ, बोलो मिस बोलो. अमाउंट ऑफ वर्क डन अमाउंट ऑफ वर्क डन. अच्छा मिस एंड टाइम टेकन. अच्छा, अभी अभी बुक खोला है या फिर काफी देर से खोल रखा था? मिस बुक है ही नहीं बोल रहा हूँ बुक है ही नहीं? मिस, मेरा रूम में नहीं है मिस. अच्छा कोई बात नहीं, चलो. सिंपल सी चीज है यार कि अगर यहाँ पर पावर वर्क डन में टाइम होता है तो पावर दो चीजों पर डिपेंड करेगा, वर्क डन कितना कर रहे हैं और टाइम कितना लग रहा है. इसके अलावा क्या कोई और क्वांटिटी हमें दिख रही है इसके फॉर्मूले में? नहीं दिख रही है. Simply the power will depend on work done and time taken. So first point will be the amount of work done by the source, and point number two will be the time taken by the source to do the work. हाँ मिस, हो गया लिखा. ओके चलो, अब यहाँ लिखो since we know W is equals to F into S, ये सबको पता है. हाँ मिस, And power P is equals to W by T, ये भी पता है सबको. यस मिस, Therefore इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, W की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे. Therefore power can be written as F into S by T.
यस मिस, पुट कर दिया मिस। यस मिस। पुट कर दिया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं f into s by t। यस मिस, f into s by t। बट हाँ रुकोगे, तुम नहीं बोलोगे। अभिजीत बताओ, s by t जो क्वांटिटी है इसको हम लोग क्या लिखेंगे? s is the displacement, displacement by time is equal to, अभिजीत बोलो। अभिजीत, am I audible? हाँ मिस, मैम टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ना। हाँ, यहाँ पे जो आया है एवरेज व्हाट एवरेज? एवरेज एवरेज व्हाट? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। अच्छा, दिस इज द माय डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, हाँ मिस, दिस इज स्पीड बाय टाइम वही। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बाय, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस वेलोसिटी। कौन बोला? कौन बोला? अभिजीत क्लास 9 में पढ़ा नहीं था बेटा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, distance by time is equal to speed. I can't shout much, yaar. I cannot shout on these silly things. Do you think that these things need to be taught in our class? No ma'am. Studying in class 10, is it possible for me to teach you these silly things? ये तो क्लास 9 में पढ़ा था ना या 8 में पढ़ा था? पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था? मैम क्लास 9 में नहीं पढ़े थे। क्यों नहीं पढ़े थे? पढ़ाई नहीं हुई थी क्या? मैं स्कूल में नहीं थे? नहीं मिस, मैं स्कूल में नहीं थे, कोई ट्यूशन नहीं था और कुछ ज्यादा मस्ती कर रहे थे। तो क्लास में पढ़ाई नहीं होती थी स्कूल में? मैम स्कूल में पढ़ाई क्या बोले, स्कूल का पढ़ाई नहीं समझ में आता था मैम। सर सिर्फ सम्स करवाते थे, बस क्वेश्चन आंसर्स करवाती, सम्स करवाती। बेटा फिर 10 में कैसे होगा ये बताओ? ये बताओ। अब मैं तो बैठ करके वेलोसिटी, टाइम, स्पीड क्या होता है मैं नहीं पढ़ा सकती। नहीं मिस, कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सब कर रहे हैं। बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभिजीत मेरी बात सुनो, व्हाट आई फील कि तुम्हारा कंसेप्ट वाला पोर्शन थोड़ा वीक है। प्लीज फोकस ऑन योर कंसेप्ट। जो डाउट हो, जो प्रॉब्लम है, मुझे ग्रुप में टेक्स्ट करो, मुझे बोलो क्या समझाना है, मैं फिर समझा दूंगी। वहां मैं नोट भेज दिया करूंगी अगर मेरे पास कुछ भी अवेलेबल होगा। प्लीज वर्क ऑन योर सिंपल बेसिक कंसेप्ट प्लीज, अदरवाइज अभी 10th के बाद आई डोंट नीड टू से यू गाइज हैव टू गो अ लॉट। प्लीज, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट बिकॉज आई हैव बीन इन द फेज एंड मुझे पता है कि आगे क्या फेस करना पड़ेगा तुम लोगों को। चलो जी, वेलोसिटी। चलो अब इसको पुट करेंगे। ये वैल्यू जो है हमारी यहाँ पुट कर सकते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन द above equation gives, let's see, P is equals to F into S by T is velocity. Yes miss. This is the final result. You got two formulae. This is the second one and this is the first one. Okay? किसको डाउट हो रहा है यहाँ पर बताओ? नहीं मिस, मेरा तो कोई डाउट। बाकी लोग? नो मिस। नो मिस। अभिजीत बेटा आपको कोई डाउट है? कहीं कोई डाउट हो, might be the basic things, please go and ask me. You guys know I like doubtful classes. I like interactive classes. Please ask me.
आई एम हियर टू टीच यू, आई एम नॉट हियर टू शो माई नॉलेज टू यू। ओके, मैं क्या जानती हूँ, मैं क्या नहीं जानती हूँ, मैं वो बताने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे लेवल तक आकर के तुम्हें पढ़ाना है। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए ये बिल्कुल मत सोचना कि मुझे नहीं आता है तो मैं आउट ऑफ द शेम या आउट ऑफ फियर मैं पूछूंगा नहीं। अगर तुम नहीं पूछोगे तो मुझे क्या पता चलेगा? इफ आई गो एंड स्टार्ट टीचिंग यू 11, 12, +2 MSc BSc फिजिक्स में पढ़ाने लगो तो तुम लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। आई एम नॉट हियर टू शो अप माई नॉलेज की मुझे कितना आता है तो मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ। मैं चाहूँ तो आराम से पढ़ा सकती हूँ, बट मुझे तुम लोगों के लेवल पे जाके पढ़ाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, डोंट गेट शेम कि हाँ मुझे नहीं आता। यार यहाँ किसी को कुछ भी नहीं आता है, सब यहाँ सीखने ही आए हैं। everyone, each and everyone is here to learn। मैं सबको सिखाने के लिए हूँ यहाँ पर। Am I clear? Am I able to make my concept clear that what my class would be going in future days? Yes, ma'am. Yes, yes. Please be very conceptual in my class. And please don't do the things like solving H.C. Verma questions and doing blah blah of things. Unless and until you don't have your NCERT, I mean your basic questions and basic topics cleared, don't go and solve those rubbish questions and the rubbish books. Have your basic concepts clear। आपको पता ही नहीं है कि पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, एंड आप जाकर के वहां पर स्ट्रिंग का और उसका क्वेश्चन कर रहे हो। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व? पॉसिबल है क्या कि कुछ सॉल्व होगा? वो होगा ही नहीं। जब आपको वर्क का यूनिट पता ही नहीं है कि जूल होता है तो फिर आप कैसे जाकर के आगे बढ़ करके लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना। तो ट्राई टू सॉल्व द बेसिक थिंग। और जो तुम लोगों का टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में इंडेक्स क्वेश्चन है कि नहीं है आई डोंट नो, है क्या इंडेक्स क्वेश्चन? इंडेक्स को बैक क्वेश्चन से उसका इंडेक्स मतलब चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दे रखा है उन लोगों ने? ना 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 ना। नहीं दिया है। चैप्टर के बाद एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है? Yes, miss. यस मिस एग्जांपल उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व किया हुआ है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ सॉल्व नहीं होगा, हम ये हुआ है ना? नहीं एक मिस क्वेश्चन एक क्या कुछ शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका मतलब आंसर थोड़ा हिंट दिया हुआ है वो सब। अच्छा ठीक है, मतलब एग्जाम कुछ क्वेश्चन है जिसको इन लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया है। माइट बी द न्यूमेरिकल्स और माइट बी द क्वेश्चन आंसर और माइट बी द Yes. डेफिनेशन, डजंट मैटर। यस क्वेश्चन है जो सॉल्व्ड है और कुछ एक क्वेश्चन है जो अनसॉल्व्ड है आफ्टर द चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, ये चैप्टर के बाद दिया हुआ है। ईच वन ऑफ यू, mark my words, these are my final and the scary words you might call it. Each and every question, whether it is solved or whether it is unsolved, each one of you are going to answer, solve each and every question। आज मैं चैप्टर फिनिश कर दूंगी, ये वर्क एनर्जी पावर वाला, ठीक है? उसके बाद कितना क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल का? अगर 10 है तो 10, अगर 50 है तो 50, और कितना क्वेश्चन है तुम्हारा अनसॉल्व? इफ इट इज 100, इफ इट इज 1000, डज नॉट मैटर। I will not start my next class until and unless I get the photos clicked of each and every student that उस कॉपी में मेरे जो नोटबुक है उसमें सबने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। I will suspend my class till from the next class also। मुझे सारे स्टूडेंट्स का सारा सॉल्व चाहिए। Am I clear? यस मिस Each one, I don't know that if you will say कि मैम एग्जाम्पल में तो सॉल्व है तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन बुक से ही पढ़ के कर लेंगे, नहीं करेंगे। फिजिक्स इज नेवर विदाउट पेन एंड पेपर। फिजिक्स आप पढ़ नहीं सकते हो, कितने भी बड़े पढ़ाकू हो, फिजिक्स आप पढ़ नहीं सकते हो। फिजिक्स रिक्वायर्स अ पेन एंड अ पेपर ऑलवेज। If you are writing, if you are mugging up the definition also, the power is the rate of doing work, then also you have to write in your rough copy that rate of doing work is known as power. Therefore, P is equals to W by T. It has to be noted down in the rough copy also. Every time you read it, physics is only the work of pen and paper. It's not history, it's not Hindi, it's not geography. You cannot read it out. समझ में नहीं आता है फिजिक्स, समझ में नहीं आता है। फिजिक्स को लिख के करना पड़ता है तब समझ में आता है। तो सारे स्टूडेंट, सुप्रतिम, अभिजीत, आर्यन, कृतिदीप, आहान, एवरी वन ऑफ यू, आज मेरी क्लास खत्म होगी, जितने बजे भी खत्म होगा, 4 बजे बजते हैं तो 4 बजे मैं पूरी क्लास लेकर के ये चैप्टर खत्म करूंगी। एंड देन उसके बाद मुझे एग्जाम्पल्स चाहिए। आप हेडिंग डालोगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स जो बुक में दिए हुए हैं,
1 2 3 4 सारे के सॉल्यूशंस करोगे, फिर उसके बाद हेडिंग डालोगे एक्सरसाइज, जो दिया रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सारे सॉल्व करोगे, सॉल्व करके पिक्चर क्लिक करोगे, पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में भेजोगे। ओके यस मिस। अभिजीत? ओके मिस हाँ मिस बोलो कि एग्जाम्पल्स का मतलब क्वेश्चंस भी लिखना पड़ेगा ना कि डायरेक्ट आंसर्स बिल्कुल बिल्कुल नई क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा। आई वांट कि जब तुम लोगों का एग्जाम्स हो या फिर एग्जाम्स अगर मान लो स्कूल के एग्जाम्स नहीं हो, इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़े। यू विल ओपन माई कॉपी, यू विल ओपन माई नोट्स एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। मिस इवन इन एक्सरसाइज आल्सो। Even in exercise also, yes, you need to write the question and after that you need to write the answer. Use black pen for the question and blue pen for the answer. That would be more, I will be grateful for you, grateful if you guys do this favor to me, that I can easily check the question. So please do that. Otherwise, I guess I will complain. अगर ऐसा कोई नहीं करता है, हाँ पॉसिबल है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आप लोगों से क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं होंगे। स्टूडेंट टेक्स्ट मी द क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन का पिक्चर क्लिक करके भेजो, बट सारे के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए बुक कॉपी में। मिस अगर बोलो। मिस लेकिन मिस जितना तक आप पढ़ाए थे ना, मतलब उतना तक मैंने थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व किया और थोड़ा एक्सरसाइज भी सॉल्व, मतलब जितना तक पढ़ाए थे, लेकिन क्वेश्चन हाँ। लिखे थे मतलब नहीं डायरेक्ट। सुनो, वैसे नहीं होता बेटा। अब देखो, अब क्या होगा ना कि जब तुम एग्जाम देने जाओगे, मान लो कि कल एग्जाम है एंड आई टुडे यू नीड टू रिवाइज, तो फिर अब तुम क्वेश्चन खोजना शुरू करोगे बुक में कि बुक में क्वेश्चन दिया कहाँ हुआ है। रफ में प्रैक्टिस करने के लिए इट्स वेरी गुड, नो नीड टू राइट द क्वेश्चन, बट वंस यू आर मेकिंग माय फेयर कॉपी, जैसे ही मेरा चैप्टर विल बी फिनिश्ड, यहाँ मेरा चैप्टर खत्म हुआ, एंड ऑफ द चैप्टर, स्टार्ट राइटिंग द सॉल्व क्वेश्चन, स्टार्ट राइटिंग द एक्सरसाइजेस विद द क्वेश्चंस एंड देन द आंसर। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा 2 घंटा, नॉट मोर देन दैट। तो फिर से काटना पड़ेगा पहले से। क्यों काटना पड़ेगा? तुमने मेरी कॉपी में सॉल्व कर रखा है क्या? हाँ मिस आपका ही कॉपी में सॉल्व किया। मेरी कॉपी में सॉल्व किया। अब देखो, अब एक काम करना, ये जो कर दिया है वो कर दिया है, आगे से उसको जितना कर दिया है उसको छोड़ करके तुम आगे से क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करो, काटने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू दैट। लेकिन आगे से चैप्टर खत्म होने से पहले न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे, चैप्टर खत्म होगा उस दिन से न्यूमेरिकल्स सारा शुरू करोगे। ओके ओके मिस। ओके, व्हाई ओनली अहान इज रिस्पोंडिंग? बाकी लोग नहीं करेंगे क्या? मैम तो जितना आप करवाएंगे उतना ही ना, यानी कि जैसे एक चैप्टर में 3-4 एक्सरसाइज है, तो आप जिस सेक्शन तक करवाएंगे उतना तो ही करेंगे ना। मैं आज ये वर्क एनर्जी का खत्म कर दूंगी, ठीक है? वर्क एनर्जी पावर जो भी है वो खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद बुक में जितने क्वेश्चन चाहिए, अगर 1000 क्वेश्चन हैं तो 1000 क्वेश्चन। मैम कब तक देना है आपको? क्लास शुरू होने से पहले। हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? दैट्स ऑन संडे। यू आर हैविंग 6 मोर डेज। संडे का दिन भर भी है, करो, 6 दिन है, काफी है। एंड आई डोंट थिंक यू गाइज आर एंगेज्ड इन एनी अदर जॉब। कोई कहीं ऑफिस से जाता है मैम प्रोजेक्ट्स है बहुत सारा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू मैनेज। वेक अप टिल 3 AM 4 AM डज नॉट मैटर। मैं चैप्टर फिनिश करने के अलावा, विदाउट फिनिशिंग द चैप्टर, आई एम नॉट गोइंग टू स्विच टू द अनदर क्लास, नेवर। ये मेरा प्रोसेस, दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ माय टीचिंग। यू गाइज नीड टू फिनिश द ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ टीचर कि मैं पढ़ा रही हूँ आगे का मशीन एंड उसमें आप पूछ रहे हो कि मैडम फोर्स क्या होता है, मैडम फोर्स वाला तो नहीं बन पाया, उसका वाला ठीक है मैं बेटा बता देती हूँ। नहीं, नो लैगिंग बिहाइंड द थिंग। जो हो गया वो वहीं खत्म, उसके आगे बढ़ना है। और ऐसा हो जाना चाहिए कि चैप्टर तुम मुझे समझा पाओगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। पूरा खत्म करना पड़ेगा, कितना भी प्रोजेक्ट है। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे एंड आई वाज बीइंग अ स्टूडेंट, आई यूज्ड टू स्टडी minimum 14 to 15 hours. I have studied, not a big deal. You need to study, करना पड़ेगा। You have lots of syllabus. I am always there to help. जितना हेल्प करना होगा मैं बिल्कुल करूंगी हेल्प। जो नहीं बनेगा मुझे भेजोगे, मैं बताऊंगी, मैं यहाँ बताने के लिए ही हूँ। बट आई नीड द रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस। कृतिदीप, आर्यन एंड सुप्रतिम, हो जाएगा? यस हाँ मिस। ओके, अभिजीत होगा? हाँ मिस हो जाएगा। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट ऑफ साइंस स्टूडेंट। चलो, वेरी गुड। मैम तो ग्रुप में ही डाउट्स मैसेज कर देंगे?
हाँ हाँ ग्रुप में करना, सारे लोग देखेंगे, बाकियों का भी अगर नहीं बना होगा तो सबको इंडिविजुअली नहीं पूछना पड़ेगा ना, ग्रुप में ही भेजना। बाकियों का भी अगर नहीं बना होगा तो उनका कंडीशन क्लियर हो जाएगा, बाकियों को अलग से नहीं पूछना होगा। ओके ओके मैम। चलो, ओके चलो, वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का? मिस व्हाट? ऐसा unit- मैम हाँ। जूल बाय सेकंड व्हाट? बाई सेकंड होता है। वो वही जूल बाई सेकंड को ही तो वॉट बोलते हैं ना, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, अब यहाँ से लिखो 1 watt is the power spent on a body if 1 joule of work is done by that body in 1 second. Here, यस मिस एक बार लिख लेते हैं। हाँ लिखो, power equals to W by T. Therefore, 1 watt is equals to 1 joule by 1 second. देखो क्या बोल रहा है, ऐसा यूनिट होगा पावर का वॉट, तो 1 वॉट क्या होगा? पावर का यूनिट क्या होता है? ये वाला पावर का फॉर्मूला है, ये वाला दिस इज W by T, तो 1 वॉट मिस वीडियो स्टॉप हो गया मिस। मैं सुनाई नहीं दे रहा। that's the 1 watt of power spent on a body. 1 watt is the power spent on a body if 1 joule of work is done by that body in 1 second. Simple. 1 Yes. joule by 1 second is equals to known as 1 watt. Clear? सबने लिख लिया? मैं आगे बढ़ूं? हाँ मिस ओके। यस मिस। Okay. Wait, guys. I don't know why did my camera tells out every time. Chalo. Some other units of power we write as 1 kilowatt. What is 1 kilowatt? 1 kW. Similarly, 1 megawatt, 1 MW, 1 gigawatt, 1 GW, 1 milliwatt, 1 small MW, 1 microwatt, 1 mu W is equal to, चलो बताओ फटाफट फटाफट। यस मिस 1 किलोवाट 10 टू पावर ऑफ 3 होगा वॉट। 10 to the power 3 watt, very good. Next, मेगावाट 10 टू पावर ऑफ 6 वॉट। 10 to the power 6 watt, very good. Next, 10 to the power 10 to the power 9. 9 watt. very good. Next, इसके बाद मिलीवाट 10 टू पावर माइनस 10 to 3। the power -3 मैम. इसके very बाद good. माइक्रोवाट 10 टू पावर माइनस 6 वॉट। 10 to the power -6 watt. चलो, very good. फटाफट नोट डाउन करो सारे इसको। अच्छा, इसको म्यू बोलते हैं, पता है ना? इसको म्यू बोलते हैं, दिस इज हाँ, म्यू। हाँ मिस म्यू बोलते हैं। हाँ पता है ना ये साइन के बारे में? ओके चलो, हाँ मिस हो गया। लिख लिया? सबका लिखना हो गया? आगे बढ़ो। यस हाँ, मिस। हाँ मिस। हाँ मिस। ओके चलो,
यहाँ से लिखो CGS यूनिट ऑफ पावर क्या होना चाहिए? पावर का CGS यूनिट, वर्क का CGS यूनिट क्या होता है? इस वर्क का होता है एयर और पावर का एयर पर सेकंड होगा। अर्ग 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 दिया अर्ग, सॉरी प्रोनाउंसिएशन। हाँ अर्ग अर्ग पर सेकंड, सिंपल इज अर्ग पर सेकंड। व्हाई ओनली अहान इज आंसरिंग? हाँ, बाकी लोगों के मुंह में दही जमी हुई है क्या, क्योंकि कुछ नहीं बोल रहे हैं? बोलो भाई। नहीं मैम, लिख रहे हैं बस, वो थोड़ा मिस। तो ये अहान इतना रिस्पॉन्सिव है, बाकी लोग क्यों नहीं है? क्लास थी हो ना सारे। फिर 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड हो सकता है। यस मिस, यस मिस। हाँ, तो 1 जूल पर सेकंड होगा तो इसको लिख सकते हैं 10⁻7 अर्थ पर सेकंड, यस मिस, 10⁻7 अर्थ पर सेकंड। क्योंकि 1 जूल का 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्थ होता है। यस मिस, वो तो वॉट में कर। ये क्लियर हुआ? ये लाइन यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। नहीं मिस, कोई डाउट नहीं मिस। बाकी लोग, सुप्रतिम, अभिजीत, Yes, एक no doubt. कॉमन डाउट था, कॉमन क्या बेस्ड डाउट, था? जो भी बच्चा वाला डाउट था। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, बी फ्री टू टॉक टू मी। डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? किसमें? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस में तुम्हारा डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मेंशन होता है। और डिस्टेंस होता है टोटल बॉडी कितना मूव किया, मतलब कि मान लो कि A से B तक के पॉइंट है, ठीक है? A से ये B पॉइंट है। सिंपल जल्दी से बता दे रही हूँ, ठीक है? कोई कार ट्रैवल कर रही है, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो अगर ये कार यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करती है और वापस यहीं आती है, मतलब एक बार इधर और एक बार इधर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? 10 + 10 20 हुआ। यस मैम, 20 मीटर्स। हाँ होता 20 हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब ये कार यहाँ पे गई और ये वापस यहाँ पर आई, तो ये जो इनिशियल पॉइंट भी यही हो गया, फाइनल पॉइंट भी यही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। यस मैम। बात समझ में? और मान लो कि ये पोजीशन यहाँ पर होता, कार सिर्फ A से B में जाती, तो डिस्टेंस कितना होता? 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता? तब डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर ही होता। हाँ मैम। लेकिन क्योंकि कार मान लो कि ये 10 मीटर तक गई और वापस आकर के यहाँ 5 मीटर तक आकर के रुक गई, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 5 नहीं 2, चलो यहाँ पे 2 मीटर तक आकर रुक गई, मतलब यहाँ से 10 मीटर गया और ये 2 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर + 2 मीटर मतलब 12 मीटर। यस मैम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इन दोनों इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो Yes. कितना होगा? 8 मीटर। 8 मीटर। बस ये हो गया, क्लियर हो गया? हाँ मैम। Okay, chalo. Let's come back to our topic. The second point, the next topic is horsepower. Horsepower. It is a larger unit of power mostly used in mechanical engineering. वो बड़े बड़े क्रेन्स देखते हो, क्रेन्स एंड एवरीथिंग हाँ, उसमें जो पावर यूज होता है ना, दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन वाटर और एनीथिंग, वो बहुत ज्यादा होता है। जो जिन लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी होगी या मैकेनिक्स में मोस्टली होता है, उसमें जो पावर का टर्म हम लोग जनरली यूज करते हैं ना, हाँ इतना हॉर्स पावर का था उसका, वो मशीन इतने हॉर्स पावर का था, उसने इतना पावर एग्जर्ट करा,
तो वो बहुत बड़े बड़े यूनिट्स में ना स्मॉल पावर को अगर वॉट को यूज करेंगे तो दैट वुड बी मोर हैपेजेट, वो इजी नहीं होगा। तो वो बड़े बड़े मशीन्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाया गया वो दैट इट वाज मेड अ बिगर यूनिट। तो जो बिगर यूनिट होता है उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। सिमिलरली पावर की ही यूनिट है। 1 हॉर्स पावर HP इज इक्वल टू 746 वॉट। क्लियर? हाँ मिस, यस सब क्लियर? आगे बढ़ूं? यस मिस, बड़ी यस मिस। ओके चलो यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक डालो, फटाक से डालो, एनर्जी। और चलो पता नहीं, आज इसको खत्म ही कर देते हैं। I was having a class from 11 ना? मैम 11:20। टाइमिंग तो मैंने 11 मैसेज करा था ना। हाँ, तुम हाँ, लोगों ने आने timing वाले। यहाँ पे सबका 11:20। प्लीज बी वेरी पंक्चुअल टू माय क्लास यार, प्लीज। 20 मिनट देखो फ्री में खा लिया सब लोगों ने, तो मतलब सेंस ही नहीं बनता था। The capacity of a body to do work is known as energy. Capacity of doing work is known as energy. Simple. यस मिस। अब आहान नहीं बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा, अभिजीत मुझे बताएगा कि एनर्जी जो है, सिर्फ अभिजीत बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। नो कृतिक, नो सुप्रतिम, कोई नहीं। अभिजीत बताओ कि इज इट स्केलर और वेक्टर? मैम वेक्टर जल्दी। क्वांटिटी। कैसे वेक्टर होगा डियर? हम स्केलर होगा, डायरेक्शन बता देते। कैपेसिटी बोल रही हूँ, मतलब उस एनर्जी, तुम्हारी एनर्जी कितनी है बॉडी में, मतलब तुम कितना वर्क कर सकते हो, यस मैम। है ना? चाय बन रही है, हीट एनर्जी लग रहा है उसमें, उस तुम्हारे पैन में, तुम्हारे बोल में वो हीट एनर्जी लग रहा है, उसमें वो एनर्जी है। क्या उसमें डायरेक्शन मेजर किया जा सकता है? हीट एनर्जी किधर लग रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या कहीं कंसेप्ट है? तो जब डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है तो वो कैसे वहां पर वेक्टर क्वांटिटी होगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। क्लियर? हम स्केलर बोले लेकिन आप डरा दिए। कॉन्फिडेंट रहो यार प्लीज। लिखो, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब डालो हेडिंग यूनिट। अच्छा, इसमें किसी को कुछ समझाना है मुझे? कौन सा वर्क एंड एनर्जी अगर सेम नहीं मिस। एनर्जी के डेफिनेशन No, मुझे miss. कुछ समझाना है? किसी को समझाना है तो बोलो, मैं समझाऊं। नो मिस। नहीं मिस। आगे बढ़ूं मैं? हाँ मिस आगे। हाँ मिस। यस मिस। ओके चलो यूनिट डालो इसका। एनर्जी एंड वर्क आर द सेम थिंग्स। ओके, यूनिट्स में ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, बोलो? मिस जूल। जूली होगा। जूल होगा। वेरी गुड। सीवीएस क्या होगा? और बोलो भाई। अरे सीवीएस यूनिट क्या होगा? अर्ज। अरे भाई कितना लेट क्यों? मैम हमको लगा आप किसी को बोलने बोलेंगे। नहीं, जल्दी बोलो, मैं पूछ रही हूँ। अच्छा अब मैं बोलने बोल रही हूँ। सुप्रतिम बोलो मुझे, 1 जूल इक्वल्स टू कितना अर्ग होता है? जल्दी मिस जल्दी। सुना ही नहीं दिया मिस, क्या बोले? 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग? मिस 10 to the power 7। 10 to the power 7 अर्ग। डालो सबको, इसको नोट करो सारे।
हो गया मैम? हो गया मिस, हो गया। चलो इसके नीचे एक ए पॉइंट डालो ऐसे करके। एक काम करो, रुक जाओ, लिखो बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। ए डालो, पहला लिखो what are WHS को रिप्रेजेंट करते हैं वन वॉट आर इज इक्वल्स टू, आहान बोलो। यस मिस 1 वॉट होगा मिस, जैसे 1 इसको वॉट लिख सकते हैं। आवर होता है, तो 1 वॉट का होता है जूल पर सेकंड होता है, और आवर का सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3600 सेकंड, तो उसमें डायरेक्ट 3600 जूल हो रहा है, और उसको किलो जूल में अगर कन्वर्ट करें तो होगा 3.6 जूल। 3.6 किलो जूल ना। हाँ मिस, किलो जूल, सॉरी मिस, किलो जूल बोला मिस, किलो जूल। देखो एनर्जी का बिगर यूनिट जो होता है, बड़े यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है वो किलो वॉट आवर और वॉट आवर होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग यूज कर रहे हैं वॉट आवर। वॉट आवर में क्या है, वॉट और आवर, मतलब वॉट इंटू आवर। ठीक है, पावर और इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी और वर्क होता है ना, ये पता है ना सबको? हाँ ये तो पता है मिस। सबको पता है ना? हाँ यस मैम। हाँ मिस। मिस। हाँ, इसीलिए जो एनर्जी का जो यूनिट है वो पावर इंटू टाइम। पावर का क्या यूनिट होता है, वर्क। वर्क इंटू टाइम, टाइम कितना हुआ, आवर, सॉरी वर्क बोल रहे हैं, वॉट। वॉट इंटू टाइम, टाइम क्या क्या हुआ, आवर हुआ, तो वॉट आवर बिगर यूनिट यूज कर रहे हैं, तो वॉट आवर इसको लिख सकते हैं 1 वॉट इंटू 1 आवर। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड इंटू 1 आवर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड। इसमें किसी को डाउट है? नहीं मिस। नहीं मैम। अब देखो ये पर सेकंड है, मतलब ये सेकंड डिवाइडेड में है टू द पावर -1 है। यहाँ पे भी एक सेकंड है, तो ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यूनिट होगा। मिस कैंसिल तो होगा मिस, तब जूल यस मिस। होगा, तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 3600 जूल 1 वॉट आवर इज इक्वल्स टू। किसी को डाउट हुआ यहाँ पर? पूछो मुझसे क्वेश्चन। नहीं मिस। सेकंड क्यों गायब हो गया? ये सेकंड पर में था, मतलब डिवाइडेड बाय था। यहाँ एक सेकंड था, ये सेकंड कैंसिल हो गया, बच गया जूल, तो 3600 जूल आया आंसर यहाँ पर। मतलब 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल। Am I able to make you guys understand? These things are very basic, किसी को समझाना नहीं है। हाँ बोलो। आगे समझ में मैम। आ गया समझ में, मैं आगे बढ़ूं? हाँ मैम। मिस बड़ी। हाँ, चलो अब देखो, सेकंड आता है मेरा किलो वॉट एन आवर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग KWH। ठीक है, 1 किलो वॉट आवर को क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? हाँ मिस। अच्छा, 1 किलो वॉट को लिख सकते हैं। 1 किलो वॉट मतलब कितना होता है, 1000 वॉट इंटू 1 आवर लिखते हैं। अभी नहीं चेंज कर रहे हैं। 1000 वॉट को लिख सकते हैं, 1000 वॉट को लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। यस मिस।
इंटू आर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड Yes, miss. हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी सेकेंड और यहाँ पर भी सेकेंड कट जाएगा, बचेगा सिर्फ जूल। जूल और 36 मतलब आया 36 6 into 10 to 2, इसका 2 0, इसका 3 0, 2 0 और 3 0 जूल लिख सकते हैं। हाँ मिस, तो इसको लिख सकते हैं 3.6 into 10 to the power 6 जूल। जूल 1 kWh को लिख सकते हैं ये चीज 1 किलोवाट आवर का आया। ये दोनों रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये दोनों, जो लोग एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं। किसी को डाउट? नहीं मिस, मेरा अभिजीत को डाउट है बेटा? नहीं मैम। ऋतिदीप, सुप्रतिम, आर्यन? नो मिस। No miss, no doubt. No doubt. If I have a doubt, you guys will clear it. मेरा डाउट कोई क्लियर करेगा? हाँ मिस बोलिए। आहान नहीं, बाकी लोग? Yes miss. ट्राई करेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो समझाओगे थोड़ा सा? अरे बोलो भाई। ट्राई करेंगे। ट्राई करोगे? चलो, डाउट अभी तक तो नहीं आया है, आने से पूछते हो। चलो लेट्स प्रोसीड। एक और यूनिट। अच्छा, हम लोगों ने कितने सारे यूनिट्स करे? ये किया। एक और यूनिट है, इसको कहते हैं हम लोग कैलोरी। कैलोरी का वर्ड कभी सुना है? हाँ मिस, कहाँ सुना है? जो हीट एनर्जी मेजर करता है इस कैलोरी होता है। डेली लाइफ में कभी सुना है कि आज हम मैंने खाना का इतनी पैकेट में, कैलोरी खाना का पैकेट के और बीच खाने के पैकेट में Yes, देखा? yes, yes. मोटे लोगों के मुंह से सुना होगा, जो लोग अभी दे आर ऑन हेल्दियर साइड, वो लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं कि मुझे इतनी कैलोरीज बर्न करनी है, आई एम पुटिंग ऑन माय वेट, आई नीड टू बर्न दिस मच ऑफ कैलोरीज। होता है ना? हाँ मिस सुना है हाँ वो। miss. सुना है ना डाइट वालों के मुंह से या फिर मोटे लोगों के मुंह से? तो दे से दैट आई नीड टू बर्न दिस मच ऑफ कैलोरी टू लूज माय वेट, मतलब, और दे से दैट आई हैव पुट ऑन lot of weight because I have intaken lots of calories, means they have intaken lots of food. उन लोगों ने खाना बहुत खा लिया, तो खाना जो खाया उससे पेट में जाके क्या बना? एनर्जी बना। means they have lots of energy in their body जो कि यूज नहीं हो रहा है, जिस वजह से उनका वेट पुट ऑन हो रहा है। और else if they say कि I burnt this much calories, मतलब उन लोगों ने either एक्सरसाइज किया और वर्कआउट किया, जिस वजह से उन लोगों ने कैलोरीज बर्न की। कैलोरीज बर्न की मतलब उतना वर्क डन किया, उतना काम किया, उतनी एनर्जी लगाई, उतना एनर्जी निकाला अपनी बॉडी में से, उतना वर्क किया, तो वो कैलोरीज के थ्रू जो एनर्जी निकली, मतलब द एनर्जी इज बीइंग मेजर्ड हियर इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। हो रहा है ना? हाँ मिस सुना है मिस। सुना है ना? ये सारे वर्ड सुना ना, आई बर्न्ड दिस मच कैलोरीज। हाँ Go मिस and बहुत। find some YouTube पे सर्च करना कि how much calories are required for losing weight or something. They'll say the same words I have said you कि कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी, आपको कैलोरीज इनटेक कम करनी पड़ेंगी। तो कैलोरीज आर एनर्जी, मतलब कैलोरीज इनटेक करना पड़ेगा मतलब क्या? वी आर नॉट गोइंग टू ईट कैलोरीज, वी आर गोइंग टू ईट फूड जिसमें वी विल गेट द एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। ओके हाँ मिस। okay, chalo. And this usually that happens with the form of heat energy. Heat energy is usually measured in calories. Okay, यस मिस। चल नीचे लिखो 1 calorie is the heat required in raising the temperature of 1 gram
of water to 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब हम लोग 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मान लो कि 1 ग्राम वाटर लिया, उसका टेम्परेचर था 14 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। मतलब 1 ग्राम वाटर को यदि हम 1 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ा देते हैं उसका टेम्परेचर, तो जो हीट एनर्जी रिक्वायर होता है उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग 1 कैलोरी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ मिस। सबको क्लियर है? दिस डेफिनेशन you should by heart each and every definition, and not only by heart, reckless नहीं होगा, you need to write in your rough copy. अभी जी थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, ओके? मैंने काम करो ना, वापस से रिजॉइन करो क्लास को, that would help you. Please rejoin the class. I guess that would help you. क्लियर हो गया ये कंसेप्ट सबको? सुप्रतिम? हाँ मिस क्लियर है। हाँ मिस क्लियर है। ओके चलो, तो अभी काम करते हैं। जूल और कैलोरी का जो रिलेशन है वो लिखते हैं। 1 जूल जो होता है वो होता है 0.24 कैलोरी के बराबर। इसको याद रखोगे आप लोग, ऐसा याद रखना है सारी चीजों को कि नींद में भी कोई पूछे तो फटफट निकलना चाहिए, ठीक है? Therefore 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये तो यहीं से निकल जाएगा, होगा? मिस बोलो। मिस बहुत बुक्स में इधर में लिखा रहता है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल नियरली। 4.18 जो हो गया ना, अब देखो क्या होता है, हम लोगों ने राउंड ऑफ पढ़ा है हम कभी? इस राउंड ऑफ में हो जाता है कि 8 बड़ा है 5 से तो वो 2 हो जाता है। हाँ, तो फिर ये 4 के बाद ये 2 हो जाएगा, बस ये एक डिजिट अप हो जाएगा, बस वही इसीलिए 4.2 लिखता है। इस तो एग्जाम में मतलब रियल ही लिखेंगे ना। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हाँ रियली प्रेफर करना कि 4.18 ही लिखो। अदरवाइज इस क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड है कि टेक 1 कैलोरी टू बी 4.18 जूल या फिर 4.2 जूल, जैसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है वैसे ही करना। It does not matter. It will not make any difference in your even in your answers also. Doesn't matter. You can take it. So more appropriate is 4.18. Okay. Similarly, 1 kilocalorie कितना होगा? Kilocalorie will be equal to, किलो मतलब 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना? तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 और 3 प्लेसेस डेसिमल उधर 4180 जूल। 4180 जूल। वेरी गुड, चलो ये हो गया हम लोगों का। कैलोरी क्लियर हो गया सबका? हाँ मिस पूरा। मिस पूरा। ये चैप्टर में किसी को कहीं कोई डाउट है? नहीं मिस मेरा कोई डाउट नहीं। बाकी लोग? नहीं मिस मेरा भी नहीं है। पूर्व ने तो मिस कर दिया ना आज का क्लास। मिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाकी है मिस लास्ट। हाँ करा रही हूँ मैं। हाँ सर अभी खत्म नहीं करा है चैप्टर, करा रही हूँ। देखो हेडिंग डालो, मैं करा रही हूँ। देखो ना ये पेज छोड़ के रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें यूज होता है, किसको आइडिया है? नाम से ही तो पता चल रहा है। मिस हम इसमें मिस जब इलेक्ट्रॉन से मतलब न्यूक्लियस के पास घूमते हैं तो वो लोग रेडिएट एनर्जी करते हैं, तब क्या होता है कि मतलब सेल टू सेल ट्रांसफर होता है, तो वो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केसेस में नहीं होता बेटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसकी एनर्जी ना हम लोग कभी भी जूल में या फिर कैलोरी में या किलो कैलोरी में नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर सब एटॉमिक, मतलब माइन्यूट पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स। उसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ना तो यूज कर सकते हैं, मतलब ना प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे यूज नहीं होता वो, दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको
उसको मेजर करने के लिए, नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो फॉर न्यूट्रॉन्स, ऑल्सो फॉर प्रोटॉन्स, ऑल्सो फॉर पाइनेट्रॉन्स, ऑल्सो फॉर ईच एंड एवरी डेंड्रॉन्स, एवरीवन, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, आइदर वो एटॉमिक और दे आर सब एटॉमिक, तो जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उन सब की जो एनर्जी होती है ना, उसको मेजर करने के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रॉन आइदर वो न्यूक्लियस में आ रहा है या न्यूक्लियस में जा रहा है, या फिर वो पेनिट्रेट कर रहा है, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो रहा है, उससे नहीं, कहीं पर कोई भी एनर्जी का काम अगर एटॉमिक पार्टिकल्स में होता है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स में होता है, तो उसको यूज करने के लिए एक छोटा क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? यस हाँ, अब देखो यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन, द एनर्जी ऑफ atomic particles is very small, so it is measured in electron volt. This is electron, small e, and this capital V is volt. This is called electron volt. Okay? यस 1 electron volt is the energy gain by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एनर्जी गेन होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब वो एक्सेलरेट करता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करेगा तो उसमें जो एनर्जी है उसको बोलते हैं हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? यस क्लियर हुआ? तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसको लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। लिख सकते हैं ना? अच्छा, अब चुप रहोगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं जिसको पूछूंगी ना वो बोलेगा, वो बोलेगा। आर्यन, यस मिस। हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना कितना होता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज चार्ज ओवर 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बस याद नहीं है बस। याद नहीं है? कौन हाथ उठाए? आहान, एज यूजुअल। मैंने किसको पूछा? आर्यन को पूछा ना। कृति दीप बता। अच्छा, वेट 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 वेट, कृति दीप रुको, इसको आता है इसका मतलब। सुप्रतिम बताएगा। सुप्रतिम? मिस याद नहीं है। याद नहीं है, ओके। अभिजीत? हाँ मैम। अभिजीत, हाँ आ गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना जरा। बोलो। हेलो मैम, क्वेश्चन हाँ। रिपीट करना। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? मिस मैं ट्राई करूँ एक बार। हम 1.6 कुल 1.6 into 10 to the power 19। 10 to the power 19। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। हाँ, कौन बोला ट्राई करने के लिए? -19 हम कोई गलत बता रहा है? इसके पीछे से कोई बता रहा है? आर्यन, आर्यन कहा ना, सुप्रतिम ने बोला ट्राई करने का। सुप्रतिम करो ट्राई। ना मिस मैं वही बोलता। क्या बोलो फिर से? 1.6 into 10 to the power -19 coulombs। -19 होता है। +19 किसने बोला था? अभिजीत ने। कौन बताया था? अभिजीत पीछे से है?
कौन मैम पढ़ा हम था जी? सुने नहीं थे यहाँ, हम उधर वाईफाई थोड़ा ठीक कर रहे थे। 10 to the power 19 आइडिया है? 10 to the power 19 और 10 to the power -19 के बीच में डिफरेंस कितना होता है? कितना 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है भैया, कैसे 10 to the power +19 में होगा? गला बैठ जाएगा चिल्ला चिल्ला के। इलेक्ट्रॉन कितना छोटा चीज है, इतना छोटा है कि हम लोगों को तो नेकेड आई से दिखता भी नहीं है। 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है into 1 volt. Therefore, 1 electron volt can be written as 1.6 into 10 to the power -9 जूल। joule. Am I able to make myself clear? I Yes. have lost my voice shouting. I have completely lost my voice shouting. अभिजीत क्लियर हुआ? हाँ मैम। पक्का क्लियर हुआ ना? यस मिस। देखो इसका आंसर। बाकी किसी को कोई डाउट? सुप्रतिम बेटा आपको कोई डाउट है? आर्यन, नो मिस, नो डाउट। नो मिस। मेरा तो कोई डाउट। कृतिदीप, आहान का तो कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट? नो मिस। पक्का ना? हाँ मिस। मिस पक्का। पूरा क्लियर हुआ? हमने चैप्टर शुरू किया था, मैंने शुरू किया था ना तुम लोग का वर्क एनर्जी पावर, हाँ शुरू और चैप्टर हाँ, मैंने ही खत्म किया है। मुझे शायद 3 क्लासेस लगी, मैंने चैप्टर फिनिश कर दिया। इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, बहुत सारी चीजें हैं इसमें याद करने के लिए, मैंने चैप्टर खत्म कर दिया। मिस और भी पार्ट्स बाकी है किसका? मिस, वर्क एनर्जी का। हम इस वर्क एनर्जी का तो पहला पार्ट खत्म हो गया। वर्क एनर्जी का पहला पार्ट मतलब ये चैप्टर तो फिनिश हो गया ना भैया अभी। नहीं इसके बाद तो ये नहीं मिस, आपके ये पास मतलब मिस आपके बुक पास में मतलब पार्ट ए खत्म हुआ। डिवाइडेड है। आप पार्ट ए अभी खत्म किया, पार्ट बी है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और फिर पार्ट सी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे वहां नहीं जा रहा है, जो मैंने खत्म किया उसकी बात कर रहा हूँ। हमने यहाँ तक खत्म करा अभी। हाँ मिस वही। हाँ, ये मैंने चैप्टर शुरू किया था, ये चैप्टर मैंने खत्म किया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? नो समझ मिस। में आया? इंटरेस्टिंग लगा? हाँ अब मिस। आगे पढ़ने मतलब एनर्जी पढ़ना चाहोगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोगों का, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा या फिर एज यूजुअल हिस्ट्री की तरह बोरिंग लगेगा? मिस वो इंटरेस्ट तो आएगा मिस, मेरा तो है। इंटरेस्ट आएगा ना? हाँ, तो अब एक काम करना, मेरा जो टाइम था वो मैंने कर दिया, मैंने चैप्टर फिनिश किया। नाउ इट्स योर टर्न टू गिव मी रिटर्न। एक काम करना, अब नेक्स्ट क्लास है हमारी संडे को, आई गेस कितने बजे से? 5:45 से है ना? हम संडे 4:45 यहाँ मिस 45। 4:45, अच्छा हाँ सॉरी, 4:45 से है हमारी क्लास। तो संडे 4:45 तक आप लोगों के पास टाइम है। इंडिविजुअली जितने लोग प्रेजेंट हैं, आहान, अभिजीत, आर्यन, सुप्रदीप एंड सुप्रतिम, 2 people आर एब्सेंट। मिहुल है ना तुम्हारे क्लास का ही है ना? मिहुल नहीं मिहुल तो नो मिस, ईशान एंड अपूर्वा। अच्छा, कौन? अपूर्वा और एक कौन और है? लड़की है मिस शिफा। ईशान आया था, ही लेफ्ट द क्लास। ईशान, अपूर्व और एक और शायद लड़की है जो मेरे क्लास में अभी तक उसने ज्वाइन नहीं किया है। हाँ मिस नो मिस। मिस अभी कोई मिस हाँ कुछ भी क्लास ज्वाइन नहीं करता। हाँ, पहले करता था अभी अब भी नहीं करती है, ठीक है कोई बात नहीं है। उसको रहने देते हैं। अपूर्व एंड व्हाट्स हिज नेम, ईशान, इन दोनों को आहान, बेटा तुम उन दोनों को इन्फॉर्म कर देना कि जो नोट्स हुआ है उसको भेज देना क्लास में उसको, और आई होप तो समझ में आ जाएगा। अपूर्व को भी समझ में आ जाएगा, ईशान को भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद उन दोनों को भी इन्फॉर्म कर देना कि क्लासेस में तब तक एंट्री नहीं मिलेगी नेक्स्ट क्लास में जब तक आप लोग पूरा वेल डिफाइंड सॉल्व क्वेश्चंस नहीं कर देते हो। ओके मिस। ओके, फुल एंड फाइनल डिसीजन है ये मेरा। दिस इज माय मेथड टू टीच एंड दिस इज द प्रोसेस ओनली आई विल टीच। मैं जब तक इसको खत्म नहीं करूंगी चैप्टर को,
अगर मुझे 4 साल भी लग जाएगा तो मैं यही चैप्टर पढ़ाऊंगी, लेकिन इसको पूरा खत्म करूंगी तभी आगे बढ़ूंगी। एंड यू आर नॉट किड्स, मैं हाथ पकड़ के नहीं दिखाऊंगी बेटा ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट, नो, तुम लोग सॉल्व करो। हाँ, जहाँ फंसोगे मैं रहूंगी, मुझे पूछना, ग्रुप में पूछना, मैं बताऊंगी। आई सॉल्व द क्वेश्चन, बट क्वेश्चन अपने बुक के पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद आई वांट यू गाइस टू गो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ रेफरेंस बुक। मैम टुगेदर विद सॉल्व कर रहे हैं, मैम हम एच सी वर्मा सॉल्व कर रहे हैं, मैम हम लोग एस एल अरोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, मैम हम लोग आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे हैं। नो, फर्स्ट कंप्लीट योर टेक्स्ट बुक। जिस मोमेंट में मुझे कोई क्वेश्चन पूछेगा आर डी शर्मा या एस सी वर्मा का, आई एम गोइंग टू क्वेश्चन बैक दैट पर्सन अगेन, कि मैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन पूछूंगी, अगर तुम मुझे वो रिप्लाई कर पाते हो तो मुझे क्लियरली सॉल्व करके बता पाते हो, तभी मैं दूसरे बुक्स का रेफरेंस का क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करके समझाऊंगी। एम आई क्लियर? यस मैम आप कल कोटा एंड ऑल के बारे में बताने वाले थे, बेटा पहले खत्म तो करो यहाँ की पढ़ाई, यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा है आगे कैसे होगा। कोटा एंड ऑल तो बहुत बड़ी चीज होती है, पहले हम लोगों को तो 10th का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पहले इन चीजों को फिनिश करते हैं, मिस एक क्लास बायोग्राफी लेंगे। लिखेगा शायद, क्या? वो आपका बायोग्राफी लिखेगा। वो क्या 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 फिर से बोलना, समझ जोर से बोलो। बायोग्राफी अभिजीत आपका बायोग्राफी लिखेगा, ऐसे करके सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा पहले पढ़ते हैं, पढ़ाई करके खत्म करते हैं। तुम्हारा बेसिक थोड़ा सा अभी कोटा वोटा के बारे में सोचना बंद करो। अभी जो बेसिक तुम्हारा 9th में छूटा था ना, फैमिली से बात करना, फैमिली से ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन लोगों को बोलो थोड़ा टाइम देने के लिए। तुम पहले खुद रियलाइज करो कि फैमिली प्रेशर है, तो मुझे नहीं पता किसकी फैमिली का क्या सिचुएशन है, बट पहले तुम टाइम लो, टाइम लेकर के तुम पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करो। बहुत ज्यादा तुम्हारा कंसेप्ट में थोड़ा सा वीकनेस है, बिकॉज 9th तुम्हारा कंप्लीटली शैटर्ड हो रखा है, तो उन चीजों को पहले क्लियर करो। पहले अपने आप को नापो कि हम कितने पानी में खड़े हैं, उसके बाद हम जाएंगे ना कोटा। हमारा तो यही का कोटा खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर हम आगे जाकर के क्या करेंगे? तो ये चीज करो। और मैं बहुत क्लियर बता दे रही हूँ, if you guys ask me questions from together with, immediately I will verse back and ask a question from your textbook. If you are able to solve that, then only I'm going to reply and I'm going to solve your question. Okay? Yes. Okay, very good. चलो सबके साथ है ना? Is everyone okay with my concept? This is the process I teach. Okay, miss. Okay, okay, okay. Miss, Your textbook- example or exercise na? Both. Supratim, both. Okay, miss. Okay, chalo. Okay. Chalo, I'm leaving off.